शादी होती देर नहीं और भागते देर ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं, मनोज डे की वाइफ भाग चुकी है क्योंकि वो परेशान हो गई थी। जो मनोज डे उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो तंग आ गई थी। वो सोच रही थी कि कब मुझे अपनाएंगे, कब मुझसे प्यार करेंगे। यहाँ तक कि उसने अपने मांग में सिंदूर तक डाल लिया। लेकिन जिनको जाति पाति धर्म इन सब चीज़ों से लफड़ा रहता है ना, वो कभी अपनाते नहीं। उनको इन सब चीज़ों से नहीं प्रॉब्लम है, उनको पैसे से प्रॉब्लम है। ज़्यादा पैसे फेंकोगे, ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट करोगे, ज़्यादा उनको ही दोगे, वो सोचते हमारे ही कास्ट में रहोगे, हमारी जाति की लड़की से शादी करोगे तो इसका पैसा उसके, उसके पैसा उसके में ही घूमता रहेगा। इस चक्कर में ना जाति इस जाति में उस जाति में शादी करने देते, ना इस जगह से उस जगह किसी को ज़मीन घर लेने देते हैं। तो मतलब इस संसार में एक दूसरे को तंग करते रहते। इसी चक्कर में मनोज डे की वाइफ भाग गई क्योंकि वो परेशान हो गए थे। उसने इतना 7 साल करीब झेला, सोचा चलो 5-6 साल में झेलने के बाद मैं शादी कर लूँगी, शायद आराम मिल जाएगा। लेकिन शादी के बाद में भी बहुत दुखी रही। शादी हो गई और फिर भी मुसीबत ही झेल रही। तो क्या मतलब ऐसी शादी से? वो तंग आ गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई कि उसको घर छोड़ कर के भागना पड़ा। और मनोज डे पहले सोचा था कि मैं शायद शादी करने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसको भी लोग परेशान कर रहे हैं, उसको भी लोग दिक्कतें दे रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि ये चली गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। इस चक्कर में दोनों अलग अलग हो गए हैं।